तो आज की कहानी का नाम है बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। इस किताब को लिखा है जॉर्ज एस क्लेसन ने। इस बुक को लिखने वाला ऑथर एक रिटायर्ड सोल्जर था जो बाद में एक बिजनेसमैन बन गया, और उन्होंने एक किताब लिख दी। किताब में एंशिएंट बेबीलोन के बारे में एक कहानी है, प्राचीन बेबीलोन के बारे में। और आज भी ये सब चीज़ें इतनी काम की है जितनी कि उस टाइम पर प्राचीन बेबीलोन में थी। इसमें एंशिएंट बेबीलोन की एक कहानी है। कहानी की मेन थीम है पैसा और मैनेजमेंट। गौर से सुनना, मैनेजमेंट के 7 बेसिक प्रिंसिपल्स को इसमें बताया गया है, इतने इजीली कि सबके समझ में आ जाए। जैसे कि पहली बात इसमें की गई है कि जो टोटल इनकम होती है, 100% आदमी कमाता है, उसका 10% यानी 100 रुपये कमा रहा है तो 10 रुपये इंसान खुद के लिए सेव करे। उस 10% को कहीं भी खर्च नहीं करना और उस 10 रुपये को इन्वेस्ट कर दे। बाकी के 90 रुपये में गुजारा करो, लेकिन वो 10% इन्वेस्ट कर दो। उस 10% को ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करो जहां से आपको इंटरेस्ट मिलता रहे, एक सेफ इनकम वहां से होती रहे। लेकिन 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 सबसे जरूरी बात ये कि इन्वेस्टमेंट उसी जगह पर होना चाहिए उस 10% का जिस चीज में आपको इंटरेस्ट हो। नहीं तो इन्वेस्टमेंट बेकार भी हो सकता है। या फिर ऐसे लोगों की हेल्प लो इन्वेस्टमेंट में जिनको इन्वेस्टमेंट करनी आती है, जिनको अच्छी नॉलेज है। और पैसे कमाने के एक से ज्यादा तरीके ढूंढें। घर लो तो खुद का लो जिससे रेंट का खर्चा बच जाए। ये सब चीज़ें बताई गई है फर्स्ट चैप्टर में। दूसरे चैप्टर में बढ़ते हैं। उसमें उस आदमी की बात की गई है जिसे गोल्ड की डिज़ायर थी। इस चैप्टर में बंसीर नाम के एक आदमी की स्टोरी बताई गई है जो अपनी दीवार पर बैठकर अपनी सिचुएशन के बारे में सोच रहा था। ये बेबीलोन का रहने वाला है, तो ये अपनी सिचुएशन के बारे में सोच रहा है। तभी इसका फ्रेंड को भी इसके पास में आया, आके इससे कुछ पैसे उधार मांगने लगा। उसे कुछ पैसे उधार चाहिए होंगे। अब सालों से दोस्ती है दोनों की, तो दोस्त को पैसे तो देने पड़ेंगे। लेकिन उस टाइम पर बंसीर के पास पैसे नहीं थे। इनफैक्ट वो खुद पैसे की तंगी से गुजर रहा था। उसने कोबी को मना कर दिया। तो कोबी को ये सुनकर बहुत ही बुरा सा लगा। दोनों जने आपस में पैसे की प्रॉब्लम को डिस्कस करने लगे। दोनों को ऐसा लगने लगा जैसे, स्पेशली इसको, बंसीर को, कि आगे चलकर क्या हमारे बच्चे भी ऐसे गरीब ही रहेंगे। क्योंकि आज हम पैसे को रो रहे हैं तो हम उनके माँ बाप ही, वो हमारे नक्शे कदम पर चल रहे हैं, वो भी ऐसे ही रोएंगे। और ये सब बातें करने के बाद उन्होंने तय किया कि ज़्यादा पैसे कमाने पड़ेंगे। दोनों अपने अपने हालातों का रोना रो रहे थे, तभी उनको अरकत की याद आई। इनका एक दोस्त है जो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था। तो उन्होंने सोचा कि उसके पास जाकर हेल्प मांगी जाए। दोनों उसके पास में गए, अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताई। तो उस अरकत ने इनको लॉ ऑफ कैपिटल मेकिंग के बारे में बताया। हाँ जी, ये एक ऐसी चीज़ है जिसको काफ़ी सारे लोग नकारते हैं, कहते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पैसा कोई भगवान थोड़ा ही है, ऐसा कुछ। लेकिन ये पूरा सच नहीं है। भले ही पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा कुछ तो है। वो कुछ हर किसी को चाहिए कहीं ना कहीं। और ऐसी बातें वही लोग बोलते हैं जिन्होंने कभी पैसा कमाना ही नहीं सीखा। वो लोग समझते हैं कि पैसा हमारे पास आना ही नहीं चाहता, बल्कि ये सच नहीं है। बल्कि पैसा तो बहुत है, लेकिन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो उसे कमाना चाहते हैं। और इसका भी एक रूल होता है। अगर आप भी अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं तो बचत करना सीख लो, कम खर्चा करना सीख लो। मैं आपको बता दूं कि टाइम भी एक तरह से पैसा होता है। अगर आपने किसी को टाइम दिया या पैसा दिया, एक ही बराबर है। तो टाइम और पैसा संभाल संभाल के खर्च करो। सबसे पहली बात तो ये कि पैसा सेविंग से इकट्ठा किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद रूल्स काम आते हैं। उस इकट्ठे किए हुए पैसे को किस तरह से यूज़ करना है ताकि उस पैसे को 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना बनाया जा सके। अगर पैसा कमा लिया है, सेव कर लिया है, तो उसके बाद ये तीसरा स्टेप आता है, थर्ड स्टेप आता है, उन रूल्स पर काम करना। कैसे? थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर आना, यानी कि पैसा कमाना एक अलग बात है, उसके बाद में थोड़े से एफर्ट्स लगाना। ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बताएगा कैसे। भाई, जब बंसीर और कोबी इस हरकत से मिले तो उससे पूछा, तुम्हारी इतनी अच्छी इनकम कैसे है? भाई, है तो तू हमारा दोस्त ही। और तो और इन दोनों ने, बंसीर और कोबी ने, इस हरकत से ज़्यादा ही मेहनत की होगी। फिर भी कुछ तो डिफरेंस था इन दोनों में और इसमें कि अरकत इन दोनों से ज़्यादा पैसे वाला था। ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा पैसे वाला था। तो अरकत ने उन दोनों को बताया कि एक बार की बात है, उसने एक बहुत ही अमीर आदमी था अल्गामिश नाम का, उसके यहाँ पर नौकरी की थी। और बदले में उसने उसकी दौलत का राज पूछा। तो उस आदमी ने इसे लॉज ऑफ कैपिटल मेकिंग के बारे में बताया जो उस आदमी ने खुद ने अपनी लाइफ में अप्लाई किए थे। फिर अरकत ने भी वही लॉज जो उस आदमी ने अप्लाई किए थे अपनी ज़िंदगी में, अरकत ने भी अप्लाई करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते अरकत भी अमीर बन गया। तो पैसे के बारे में जो कुछ भी अरकत ने सीखा था, वही सब इसने बंसीर और कोबी को भी बताया।
मनी मेकिंग का, अमीर होने का सबसे फर्स्ट नियम यह है कि अपनी अर्निंग का 10% अलग रख दो और बचे हुए 90% में अपने खर्चे पूरे करने की पूरी कोशिश करो। और अगर आप इस बचे हुए 90% में भी बचा सको तो बहुत ही बढ़िया है। खूब सारा पैसा जमा करना है तो दो ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके हैं जो आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। सबसे पहली चीज़ है टाइम और दूसरा है स्टडी। देखो, टाइम तो सबके पास होता है, लेकिन इस टाइम का यूज़ बहुत ही गलत जगहों पर लोग करते हैं। मतलब लोगों के पास आलतू फालतू की चीज़ें करने का बहुत टाइम होता है, लेकिन मनी मेकिंग के लिए टाइम नहीं होता उनके पास। दूसरी चीज़ है स्टडी, जो करने का लोगों के पास टाइम ही नहीं होता, या फिर उनको पता नहीं होता कि किस चीज़ की स्टडी की जाए। देखो, सबसे पहले तो लोग अपने बिल्स को भरते हैं। मंथ की एंड में सारे बिल्स भरने के बाद खुद को अमीर फील करते हैं, लेकिन सच्ची बात तो ये है कि बिल्स भरना अमीर होना नहीं होता, बल्कि इसका असली मतलब ये होता है कि सबसे पहले खुद को पे करो। अगर आप वाकई अमीर हो, बाकी बिल्स भर सकते हो, तो सबसे पहले खुद को पे नहीं करते? क्यों? अपनी अर्निंग का 10% खुद को पे करना फ्यूचर में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। कैसे? अगर आप ये कर सको तो बाकी के 90% पैसों से आप पूरा महीना निकालना सीख सकते हो। ट्राई करने की ज़रूरत है, आदत अपने आप पड़ जाएगी। और बदले में ये आपका कैपिटल रिजर्व जो है 10%, ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और हमेशा ध्यान रखना कि जो लोग इस काम में एक्सपर्ट हैं इन्वेस्ट करने में, हमेशा उनकी राय लेते रहो। अगर आप बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाओगे, प्लम्बर के पास तो नहीं जाओगे। तो सीधी सी बात है, जो इस बारे में जानता है वही अच्छी राय दे सकता है, हर कोई नहीं दे सकता। तो हर किसी से राय मत मांगना, क्योंकि राय तो सब देने आ जाते हैं, एक्सपर्ट हर कोई नहीं होता। जिसने वाकई खुद पैसा बनाया होगा वही आपको अच्छी सलाह दे सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि हर इन्वेस्टमेंट जेन्युइन नहीं होती, तो इससे पहले इन्वेस्टमेंट करने से पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लो। अब नेक्स्ट चैप्टर में 7 सीक्रेट्स की बात की गई है जिससे आपका पर्स हमेशा भरा हुआ रहेगा। तो नंबर 1 कि सबसे पहले आपको ये सीखना पड़ेगा कि आपका पर्स हमेशा भरा हुआ कैसे रहेगा। तो इसके लिए एक सिंपल सा रूल फॉलो करना है कि जैसे कि आपका पर्स है जिसमें कॉइन्स पड़े हुए हैं, तो आपको कोशिश करनी है पूरी पूरी कि उसमें से ज़्यादा 9 कॉइन्स ही बाहर निकलें। एक कॉइन आप अपने लिए रखोगे। जो आपने वो एक कॉइन बचाया, बस खेल यहीं से शुरू हो गया। दूसरा रूल है कि आपको अपने खर्चों पर लगाम लगानी पड़ेगी। बेसिकली क्या माना जाता है कि जैसी इनकम होगी वैसा ही खर्चा होगा, लेकिन गलत है ये, क्योंकि यहाँ पर डिज़ायर्स और नीड्स का खेल है। डिज़ायर्स और नीड्स में क्या फ़र्क होता है? खाना खाना हमारी नीड है, लेकिन खाने में वैरायटी होना डिज़ायर है। किसी जगह जाना है, बाइक से भी जा सकते हैं, लेकिन कार से जाना है, डिज़ायर है। बाइक से भी जा सकते हैं, ये नीड है। बस से भी जा सकते हैं तो नीड है, पूरी हो सकती है, लेकिन जाना अगर कार में है तो ये आपका डिज़ायर है। तीसरी टेक्निक है गोल्ड खरीदना। गोल्ड खरीदना सबसे बेस्ट चीज़ है, क्योंकि गोल्ड हमेशा बढ़ता है। तो इसे आप लोन्स में या दूसरी प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो गोल्ड खरीदना एक बहुत अच्छा सौदा हो सकता है, कि गोल्ड एक प्रॉपर्टी है। गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होती है। चौथी टेक्निक है कि अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट करें, अपने बचाए हुए पैसे को प्रोटेक्ट करें। रातों रात करोड़पति नहीं बनना, ये एक प्रोसेस है, तो धीरे धीरे होगी। जल्दबाजी में फैसले नहीं लेने। फिफ्थ टेक्निक है अपनी प्रॉपर्टी से हमेशा इंटरेस्ट पाने की चाह रखें। जैसे कि अगर आपका एक घर है, उसे रेंट पर छोड़ दें, जिससे हर महीने एक एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी, और फिर उस पैसे को रिजर्व कर ले या फिर आगे इन्वेस्ट कर दें। आगे 6 टेक्निक बोलती है कि हर किसी को एक प्लान बना करके फ्यूचर इनकम के लिए कोशिशें ज़रूर करनी चाहिए। शॉर्ट में बोलूं तो बुढ़ापे के लिए। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खुद को हमेशा इंप्रूव करते रहें। अपनी अर्निंग एबिलिटीज़ को इंप्रूव करें, यानी कि एक काम में फंस कर ना रहें, हमेशा कुछ नया, कुछ ज़्यादा कमाने के बारे में सोचते रहें। क्योंकि मैं पर्सनली सोचता हूँ कि जितने ज़्यादा हम कैपेबल होते जाते हैं, उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास खुद आती जाती हैं। नेक्स्ट चैप्टर में इसी की बात की गई है कि सही अपॉर्चुनिटी को पहचाने, गुड लक भी आपका दरवाज़ा खटखटाएगा। कैसे? गुड लक भगवान की दी हुई कोई चीज़ नहीं होती। गुड लक चाहता हर कोई है, लेकिन सबके पास नहीं होता। गुड लक एक्चुअली अपॉर्चुनिटीज़ होती है जो आंखों के सामने से निकल जाती हैं। अपॉर्चुनिटीज़ सबके पास आती है, देखने की नज़र चाहिए। नहीं तो फिर बोलते हैं कि उसका लक अच्छा है, किसी भी काम में हाथ डालता है, काफ़ी चलने लगता है उसका काम। लेकिन ऐसा नहीं होता। वो उन अपॉर्चुनिटीज़ को देखता है जिनको तुम छोड़ देते हो। नेक्स्ट चैप्टर में कहा गया है कि जो इंसान अपनी इनकम का 1/10 सेव करता है, मतलब वो अपने और अपनी फैमिली के लिए गोल्ड जमा कर सकता है। गोल्ड का भी एक खेल होता है।
अगर वो समझ लिया तो गोल्ड भी अच्छा पैसा बनाकर दे सकता है। इंटेलिजेंट लोग इसको बहुत सही ढंग से, बहुत सही तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जो लोग इसके रूल नहीं समझते, गलत तरीके से इन्वेस्ट कर देते हैं, उनको ये प्रॉफिट बिल्कुल नहीं देता। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि गोल्ड लालची लोगों से दूर भागता है। अब नेक्स्ट चैप्टर है इस बुक का, बेबीलोन का गोल्ड लैंडर। एक ऐसे आदमी की कहानी है जिसे राजा से 50 पीस गोल्ड मिलता है। तो ये क्या करता है, एक माथोन नाम के मनी लैंडर के पास में जाता है, उससे जाकर पैसे की एडवाइस लेता है, क्योंकि उसे पैसे के बारे में कुछ खास आइडिया नहीं था और उसे पैसे की ज़रूरत भी थी। तो मनी लैंडर बोले चलो ठीक है, 2 स्टोरी सुनाता हूँ तुमको, जिन्हें सुनकर शायद तुम कोई बेहतर डिसीजन ले सको। एक आदमी था, एक किसान, जिसे जानवरों की लैंग्वेज आती थी, जिसने बैलों को गधों से बोलते हुए सुना। बैल बोल रहे थे गधों से कि मेरा काम तुमसे ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि मुझे तो पूरा खेत जोतना पड़ता है, जबकि तुम तो फार्मर को अपनी पीठ पर बैठाकर सवारी करवाता है और क्या करवाता है। तो बैल को गधे ने कहा कि भाई तू कल बीमार होने का नाटक कर लेना, मैं तेरा काम कर लेता हूँ। तो दूसरे दिन प्लान के हिसाब से बैल बीमार पड़ गया। तो फार्मर ने क्या किया, उसके बदले बैल के बदले गधे को खेत जोतने के काम में लगा दिया। शाम को बैल ने गधे का शुक्रिया अदा किया कि उसने उसकी इतनी मदद की और उसे आराम करने का मौका दिया। तो ये बैल और गधे की एक स्टोरी थी जो माथोन ने, यानी कि उस मनी लैंडर ने उसको सुनाई। स्टोरी के थ्रू वो कुछ बताना चाह रहा था पैसा उधार लेने वाले लोगों के बारे में, कि 3 टाइप के पैसा उधार लेने वाले लोग होते हैं। तो समझना चाह रहा है ना, पैसा किसको उधार दिया जाए, कैसे दिया जाए, इस टाइप से। फर्स्ट टाइप के वो जो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा लोन लेते हैं, सेकंड टाइप के वो जो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लोन लेते हैं, और थर्ड टाइप के वो इनके पास ना तो कोई प्रॉपर्टी होती है ना कोई दूसरा इनकम का सोर्स, जो लोन ले तो लेते हैं लेकिन कभी भी वापस नहीं लौटा पाते। तो ये तीसरे टाइप के जो लोग होते हैं, इनको कभी भी लोन नहीं देना चाहिए। जैसे एक औरत थी जो अपने बेटे को मर्चेंट बनाना चाहती थी, उसके लिए पैसा उसने लिया उधार मुझसे। तो मैंने क्या किया, बदले में उसका गोल्ड लिया ताकि मैं घाटे में न जाऊँ। सीधी सी बात है कि हम जब पैसा उधार देते हैं तो ये देख करके देते हैं कि सामने वाला चुकाने की कैपेसिटी रखता भी है या नहीं। इस तरह से नहीं दे देते। थोड़ा अवेयर रहो, आंखें खोल के रखो। इस तरह से पैसे हर किसी को नहीं देने चाहिए, क्योंकि दूसरों की बेवकूफ़ी हम अपने सर क्यों ले। और आगे भी इस बुक में अपनी मनी का 10% सेव करने की बात की गई है। इस बुक के सारे चैप्टर्स में ये बात की गई है कि कैसे लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल और वेल्दी बन सकते हैं। बेबीलोन एक अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि बेबीलोन का हिस्टोरिकल स्केच ये कहता है बेबीलोन सिटी एक सूखी जगह पर बनी हुई सिटी थी। कोई फॉरेस्ट एरिया नहीं, खेती करने लायक बारिश तक नहीं होती। फिर भी यहाँ पर जो भी लोग रहते हैं वो सब ग्रेट सक्सेसफुल लोग हैं। कैसे कि वो लोग सही रूल्स को, पैसे के रूल्स को समझ चुके हैं, पैसे से पैसा कमाना सीख चुके हैं। हर महीने की स्टार्टिंग से वो लोग अपनी इनकम का 10% सेव करते आए हैं। वो लोग अपनी इनकम बढ़ाने के लिए डिफरेंट तरीके ढूंढते हैं, अपनी कैपेबिलिटीज़ को, क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करते रहते हैं। अलग अलग जगहों पर वो पैसा कमाने के तरीके ढूंढते रहते हैं, बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ को लपक के पकड़ लेते हैं। और इसी के साथ ये बुक की समरी यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप आपको ये बुक पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही।